मुरली कल की याद होगी थोड़ी थोड़ी। शुरुआत किससे हुई? संतुष्ट मणियों को देखा बाबा ने। गहरी बात थी। संतुष्टता और शक्तियों का भी आह्वान कर लेती है। याद है? और संतुष्ट कौन होंगे? सर्व प्राप्तियां जिन्हें होंगी। संतुष्ट आत्मा के चेहरे पर क्या होगा? प्रसन्नता। बड़ा नेचुरल। एक टॉपिक ये था मुरली में। बाबा भी संतुष्ट आत्माओं को देखकर बहुत संतुष्ट होता है। मेरे बच्चे संतुष्ट हुए। लौकिक में भी किसी माँ बाप के बच्चे संतुष्ट न रहते हों तो माँ बाप भी परेशान होते हैं ना। दूसरी पॉइंट थी किस चीज को स्वाहा कर दो? कारण शब्द को। तो होली जलेगी कल। सब अपने अपने कारणों को डाल देंगे। कहने से तो काम नहीं चलेगा। बहुत गहराई से इस पे चिंतन करना है। हमने अपने पुरुषार्थ की तीव्र गति में कौन से कारण रख लिए हैं कि हम इस कारण नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात थी तीसरी, जो मुरली की बहुत सुंदर बात है। तुम्हारा टाइटल क्या है और कर्तव्य क्या है ना? गहरी बात। टाइटल है विश्व परिवर्तक और यही कर्तव्य होगा। बड़े काम करने हैं। बाबा ये रियलाइज कराते हैं तुम्हें बड़े काम करने हैं तो स्थिति बड़ी होनी चाहिए। और सुंदर बात कौन सी थी? चारों सब्जेक्ट की अनुभव की अथॉरिटी, जो तो बहुत बड़ी चीज है। बाबा ने तो छोटा सा उदाहरण दिया, आत्मा, उसके अनुभव कितने हैं। पर ज्ञान में बहुत सारी बातें हैं जिनकी अथॉरिटी हम बने। योग युक्त और राजयुक्त जीवन हो जाए। धारणा की अथॉरिटी। कौन सी इंपॉर्टेंट धारणा पर बाबा ध्यान दिलाते हैं? प्योरिटी। वो अथॉरिटी हो। और सेवा की अथॉरिटी। सोचो, सेवा के मैदान में हम सब हैं तो हमें ये बहुत अच्छा अनुभव हो कि सेवा से क्या क्या होता है, क्यों सेवा करें, किस तरह करें और सेवा से क्या क्या होता है। प्रैक्टिकल में खुशी। दूसरी बात, दुआएं। बोलो। पुण्य जमा होते हैं। और बोलो, कभी कभी और थोड़ा थोड़ा नहीं, सदा। और ये बात वरदान की थी, बहुत सुंदर। इतनी सब बातें तो बहुत पावरफुल थी मुरली में। बाकी छोटी छोटी बातें। अचानक की सीजन कितने साल पहले से कह दिया था बाबा ने। ब्राह्मणों में तो थोड़े ही जा रहे हैं अभी, दुनिया में तो बहुत जा रहे हैं। रोज एक जाता होगा या नहीं जाता होगा? हरगोविंद, रोज एक ब्राह्मण। अब इतने देवी देवताओं के माँ बाप चाहिए तो बहुत ब्राह्मण भी जाने चाहिए ना। और बाबा को ऊपर से और भी कई सारे काम कराने हैं तो श्रेष्ठ आत्माएं भी चाहिए। और उसमें रहस्य यही होता है कि जो अश्रतन है उनके माँ बाप विजयी रत्न तो होने ही चाहिए। जो विजयी रत्न हैं उनके माँ बाप
16,108 में पहले मन के होने ही चाहिए, क्योंकि समान ही समान को जन्म देंगे ना। संस्कारों की बहुत समानता समीपता होगी उनमें। तो वरदान, क्या क्या कहा वरदान को? वरदान है बीज, बीज को फलीभूत करो, यानी फल लगे। बीज से वृक्ष तो उग जाता है। मान लो एक आम के बीज से आम का पेड़ तो बढ़ गया, लेकिन फल आते ही नहीं, तो अच्छा नहीं रहेगा ना। किसी किसान ने बीज डाल दिए, गेहूं के ही डाल दिए, निकल गया, पौधा बड़ा हो गया, लेकिन ऊपर बाल आई नहीं, तो फलीभूत नहीं हुआ ना बीज। अब बीज को फलीभूत करना है। किसान भी बीज डालता है, उसे फल लेने के लिए क्या क्या चाहिए? बैठे कोई किसान? धूप, पानी, खाद, कीटनाशक भी आजकल वो तो आजकल की बात है। ठीक है, माया कीड़े हैं बहुत बड़े, उनको नाश करना भी चाहिए। और घास फास जो उसमें पैदा हो जाता है उसको निकालना भी होता है। हमें बीज को फलीभूत करना है, वरदान को विशेष रूप से। तो वरदान दिया। मैं शैलेंद्र की बात सुनाता हूँ। पहली बार ये आए, बाबा ने इनको पूछा, उन दिनों मिलते थे बाबा, ईश्वरीय क्या नशा, रूहानी नशे में रहते हो? अब इसको समझ में तो नहीं आया, लेकिन गर्दन तो हिलानी पड़ती है, जैसे आजकल सब करते हैं। हाँ भाई लक्ष्मी नारायण बनोगे, सब हाथ उठा रहे, पता हो या ना पता हो लक्ष्मी नारायण होते क्या है। तो इन्होंने भी गर्दन हिला दी। हाँ, और फिर क्या कहा बताओ भाई? निश्चय और नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो, इस स्मृति से आगे बढ़ो। अब देखो, एक नए आने वाले बच्चे को भगवान ने ये बहुत सुंदर वरदान दे दिया। अब इसको फलीभूत करना है, यानी इसको जीवन में लाना है। तो पहली चीज क्या होगी? सोचो, बहुत प्रैक्टिकल सोचना है। पहली चीज, इसकी बार बार स्मृति और इसको स्वीकार करना। और जो बाबा ने पूछा, रूहानी नशे में रहते हो? तो भले ही तब नहीं पता था, किसी को न पता हो तो उसको पूछताछ करनी होगी ना, भाई ये रूहानी नशा क्या होता है। उस नशे में रहना, और उस निश्चय और नशे में रहने वाली मैं महान आत्मा हूँ, इसे स्वीकार कर लेना। भगवान ने टाइटल दे दिया है, मैं महान आत्मा हूँ। ये नहीं वो तो सब कोई कह रहा है, मुझे भी कह दिया ऐसे ही, मैं तो महान हूँ ही नहीं, मुझे तो रूहानी नशा रहता ही नहीं। तो इसका निश्चय, बाबा ने जो कहा है वही वही सत्य है, और उसका नशा हो जाए, मैं महान आत्मा हूं। रिजेक्शन न हो कि बाबा ने तो कह दिया तुम महान हो, मैं तो हूं नहीं। अभी कोई ये सोच ले, बाबा ने तो कह दिया तुम महान हो पर मैं तो हूं नहीं, तो उसके वरदान का क्या हुआ? बीज ही सड़ गया, संकल्प का बीज ही गल गया, सड़ गया। और किसी को निश्चय हो गया तो कोई आगे बढ़ेगी नहीं बात। और किसी को निश्चय हो गया, भगवान ने कहा महान आत्मा हो, मैं महान हूं। भगवान के वचन गलत नहीं, उसने मुझे टाइटल दे दिया तुम महान आत्मा हो। नशा हो जाए मैं महान हूं तो क्या हो जाएगा? जीवन महान बनने लगेगा। अब उस पर चिंतन करेंगे, मैं महान हूं तो मेरे बोल महान, मैं महान हूं तो संकल्प और कर्म महान,
मेरे कर्तव्य भी महान। संसार को देखेंगे, इन सब में मैं महान आत्मा हूँ। भगवान ने मुझे चुना है। ये स्वमान वरदान बन जाएगा और जीवन में महानताएं आ जाएंगी। ये बाबा सिखा रहे थे। पहले तो बाबा का ये पार्ट था ना 92 से पहले। थोड़ी सी कहानी सुना देता हूँ। 92 से पहले बाबा पहले तो मुरली चलाते थे, फिर एक एक टीचर बहन अपनी पार्टी को लेकर स्टेज पर बैठेगी, बाबा सबको दृष्टि देंगे और कुछ सुनाएंगे, और सुना के फिर एक एक आएगा बाबा के सामने, उसको टोली देंगे, उसको भी कुछ सुनाएंगे जैसे इनको सुनाया था। फिर दादी की तबीयत थोड़ी ढीली हुई, बाबा आने लगे तो कहा बाबा सबसे नहीं मिलेंगे, प्रोग्राम बना कि सभी स्टेज पर आएंगे और दृष्टि लेंगे। तो लाइन लगी। उन दिनों बहुत तो नहीं थे, 1000-1200 लाइन लगी, लेकिन किसी को मजा ही नहीं आया। लाइन में तो क्या होता, आपने देखी ना इधर लाइन, देखी है ना हरगोविंद, तो मजा नहीं आया। फिर बाबा को गया प्रोग्राम कि बाबा संतुष्ट नहीं हुए, तो बाप तो नहीं चाहता ना उसके पास आए और बिना संतुष्ट हुए वापस गए। तो फिर प्रोग्राम बना कि जितने आएंगे 300 का ग्रुप बनेगा, और ओम शांति भवन में जो पीछे की चेयर्स होती है उसके आगे जो खाली जगह नीचे बैठने की, वहाँ बैठेंगे। नीचे सब बैठते थे और बाबा उन 300 को आधा घंटा देते थे पूरा, कम नहीं। अच्छी बात करते थे, दृष्टि देते थे। ऐसे रोज जब बाबा आते थे 5 ग्रुप बनते थे। उसमें क्या होने लगा, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन एक समस्या आने लगी। क्या ही होगी बताओ। ब्राह्मण क्या करते हैं, भाग दौड़, मैं आगे बैठूं, इसको गिराओ, मैं कुर्सी भी तोड़ दी 2-4, दरवाजा भी तोड़ दिया एक बार। फिर तो खेल बदल गया, नीचे शुरू हुए प्रोग्राम। ये कहानी है अव्यक्त पाठ की भी। फिर तो शांति वन जब से बना, आप सबने देखा जो तब से हैं, बाबा आते हैं, मुरली चलाते हैं, सबको जनरल में बात की, भोग लगा, जाते हैं। तो बाबा इस तरह वरदान हमें रोज भी देते हैं। मुरली के लास्ट में जो वरदान और स्लोगन होते हैं, कभी कभी स्लोगन तो बहुत ही गहरा, पवित्र, संपूर्ण पवित्र आत्मा ही परम आनंद का अनुभव कर सकती है। याद है 2-4 दिन पहले एक दिन आया, बाप तुम्हारी समर्पणता तभी स्वीकार करता है जब तुम संपूर्ण पावन बन जाते हो। गहरी बातें, ये मोटी बातें नहीं हैं। इन गहरी बातों को कैच करना, कौन कैच कर सकते हैं, जो कल था, योग युक्त आत्माएं। अभी सवेरे हमें बाबा से वरदान लेना है। सवेरे रोज आप अनुभव करें। मैं आपको एक सिंपल विधि बता रहा हूं। एक वरदान अपनी बुद्धि में रख दें, मुझे बाबा से ये लेना है, चाहे सफलता मूर्त भव, चाहे सहज योगी भव, चाहे माया जीत भव, चाहे विघ्न विनाशक भव, चाहे सदा सुखी भव, और चाहे मास्टर दुख हरता भव। 7-7 दिन का प्रोग्राम बनाएंगे एक वरदान के लिए। अब पहुंचेंगे सूक्ष्म वतन में, परम सदगुरु के सामने। वरदान किससे मिलता है, परम सदगुरु से। और कैसे अभ्यास करेंगे, दृष्टि लेंगे। बाबा का तो पता ही है हम क्यों आए हैं उसके पास। बाबा हमारे मस्तक पर तिलक लगाते हैं, फिर सिर पर हाथ रखकर वो वरदान दिया।
उदाहरण के लिए माया जीत भव, और फिर दृष्टि दी। अभी पहली बात कि हम इसको स्वीकार कितना करते हैं। 7 दिन लेंगे, 7 दिन वन एंड सेम, एक ही 7 दिन। पसंद है ये विधि? अब देखो, बाबा ने वरदान दिया, दूसरे दिन भी वही करेंगे, पर हम सदगुरु के पास जा रहे हैं, जाते हुए संकल्प करेंगे वरदान लेना है। फिर वही प्रक्रिया, बाबा ने दृष्टि दी, तिलक लगाया, सिर पे हाथ रखा और कहा बच्चे माया जीत भव। अब हम इसको स्वीकार कर लें, बाबा ने मुझे वरदान दे दिया है माया जीत होने का। इसको अपने चिंतन में ले आए, नशे में ले आए, स्मृति में ले आए, मैं माया जीत हूं, विजय मेरी निश्चित है। कहीं भी माया जरा सी भी आए तो ध्यान रहेगा, जरा सी माया है किसी भी विकार की, तुरंत वो संकल्प आना चाहिए, मुझे बाबा से वरदान मिला है, मैं माया जीत हूं। तो वो माया आप देखेंगे सेकंड में समाप्त। इससे माया जीत स्थिति बढ़ती जाएगी। अब एक दूसरा सेवा का वरदान, मैं वो भी आपके सामने रख देता हूं। कौन सा है सेवा का वरदान? बोलो। जिसे बहुत सेवा होनी है। विघ्न विनाशक भव, निर्विघ्न भव अपने लिए, विघ्न विनाशक दूसरों के लिए। और ये वरदान किन्हें फलीभूत होगा? सुन लें, ये चाहे आप नए बैठे हैं, जो बहुत पुराने हैं, जिन्होंने लंबा जीवन निर्विघ्न बनाया है, बिताया है, लंबा जीवन 20 साल 15 साल, कम से कम 10 साल जो ज्ञान में है तब से। और जो नए ज्ञान में हैं वो विचार कर लें, जब से ज्ञान मिला तब से निर्विघ्न जीवन जीना आ गया या विघ्न बढ़ गए? विघ्नों को विघ्न माना या विघ्न आए हैं, जैसे मच्छर आग के पास आते हैं जलने के लिए, विघ्न हमारे पास आए हैं नष्ट होने के लिए। इसकी भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे। सवेरे चलते हैं बाबा के पास, अपने परम सदगुरु के पास वरदान लेने। पहुंचे बाबा के पास सूक्ष्म वतन में, बाबा ने दृष्टि दी, तिलक लगाया, सिर पे हाथ रखा और बोले बच्चे विघ्न विनाशक भव। अब हम इसको स्वीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे। 7 दिन नशे में आ जाएंगे, भगवान से मुझे विघ्नों को नष्ट करने का वरदान मिल गया है। 7 दिन इसलिए ताकि ये नशा अच्छा हो जाए, ये स्मृति रहने लगे। अब इसको प्रयोग करना, इस वरदान को फलीभूत करने के लिए बाबा ने कहा ना, कार्य में लगाओ, इसको कार्य में लगाना है। अब कोई व्यक्ति आपके सामने आया है अपने विघ्न लेकर, आप उसे रास्ता तो बताएंगे, लेकिन साथ में दृष्टि देंगे, याद करेंगे मुझे विघ्न विनाशक का वरदान प्राप्त है, और उसको दृष्टि देकर संकल्प करेंगे इसका ये विघ्न नष्ट हो जाए, और परिणाम देखेंगे। इससे बहुत अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे, और दिनों दिन ये अभ्यास बढ़ता जाएगा, नए नए अनुभव आते जाएंगे, अपने में कॉन्फिडेंस, और ये पता चलता जाएगा बाबा से मुझे ये वरदान मिल गया है।
किसी को वरदान मिलता है जो भी कर्म तुम करोगे उसमें सफलता को प्राप्त करोगे। किसी को वरदान मिलता है कहीं काम बिगड़ा हुआ है, उन्हें ले जाओ 5-7 मिनट रखो वहाँ, जिसको भक्ति में कहते हैं इनके चरण पड़ते ही बिगड़े काम बन गए, ऐसा हो जाएगा। काम जो नहीं हो रहा था फटाफट समझ में आ जाएगा, हो जाएगा। तो इस तरह वरदान लेना, उसकी स्मृति में रहना, उसके नशे में रहना, उस पर चिंतन करना, उसको प्रैक्टिकल में यूज करना, इससे वो वरदान फल देने लगेगा। फलीभूत, सफल हो गया, फल देने लगेगा। क्लियर है? बोलो, किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और मैं शांतिवन वालों से चाहूँगा या बीके कॉलोनी के भी जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, कोई भी एक वरदान का स्वयं को स्वरूप बना दो। एक ही काफी हो जाएगा। जैसे डॉक्टर लोग एक विषय में स्पेशलिस्ट होते हैं ना, उस स्पेशलिज्म के कारण ही लोग उनके पास आते हैं, उनकी कमाई होती है या उनका नाम होता है। हम भी किसी एक वरदान के बिल्कुल मास्टर बन जाएं। बोलो, बनेंगे? बनना है, यही तो काम होना है आगे। पूछ रहे थे आज भाई कि अब 2 तरह की लाइनें लगने वाली हैं 1-2 साल में ही। सेवा में 2 तरह की लाइनें होंगी। कौन से? नहीं, वो नहीं, आज हम दूसरी लाइन लगा रहे हैं। नहीं, प्रजा और भक्त। ये बात बाबा ने बहुत पहले, शायद 1970-71 में ये मुरलियाँ बहुत चलती थी। तुम्हारे सामने बहुत आत्माएं आएंगी, तुम्हें स्पष्ट दिखाई देगा ये हमारे भक्त हैं, ये हमारी प्रजा है। प्रजा क्या कहती है राजाओं को? जी हजूर, बहुत सम्मान और भावना रखती है अपने राजाओं में। जो राजा कहें वही करते हैं। अब हम सब ने तो आजकल के राजाएं नहीं देखे, लेकिन जब अंग्रेजों का राज था तब भी राजाओं के लिए बड़ा सम्मान प्रजा में होता था, बहुत सम्मान। अगर राजा थोड़ा भी चरित्रवान है, प्रजा पालक है, तो बहुत सम्मान की नजर से उसको देखा जाता था। बाबा ने एक गुह्य राज भी कभी बताया था। ये 69 की मुरली है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, दिसंबर की है। एक 20 दिसंबर की मुरली है, एक थोड़ी उससे अगली है। उन दिनों पुरानी दादियों की भट्टी हुई थी, भट्टियों का शुरू हुआ था, तो पहली भट्टी हुई, जितनी पुरानी बहनें थी सबको बुलाया गया, वो लगभग 80 आई थी। दूसरी भट्टी हुई जिसमें 18 दादियाँ थी, सीनियर मोस्ट, उनकी आपस में चर्चाएं हुई और बाबा आए 2 बार। उस समय की मुरली है। राजा वो बनेंगे, बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे आजकल MP आदि चुनाव से बनते हैं ना, भाई ज्यादा लोगों की वोट जिसको मिल गई वो चुनाव जीत गया। तो बाबा ने कहा तुम जितने लोगों के दिलों पर राज करते होंगे उन सब के तुम राजा बन जाओगे। वो तुम्हें मन ही मन अपना राजा स्वीकार करते हैं, भले उनको ज्ञान किसी और ने दिया हो, उनका इंचार्ज कोई और हो, लेकिन उनके मन पर कौन रहता है? वो आत्मा। ये बहुत अच्छी बात बाबा ने कही थी। तो प्रजा हमें अलग दिखाई देगी। भक्त कैसे होते हैं? बोलो, भक्त, भक्तों में क्या दिखाई देगा? केवल बहुत भावना, बस जैसे हम सबको हुआ, बाबा मिला तो हम नाच उठे, जिसको पाना था वो पा लिया, मिल गया। ऐसे ही
हम सब जो इस देव देवी रूप में प्रख्यात होंगे तो हमारे भक्त हमसे मिलकर पूर्ण तृप्त होंगे। पाना था सो पा लिया, वो भी यही कहेंगे। उनका मिलना भगवान से नहीं, इस देव देवियों से। तो बाबा उदाहरण देते थे, कोई हनुमान का भक्त हो, उसको विष्णु का साक्षात्कार करा दें बाबा, तो वो खुश होगा? कहेगा नहीं, बाबा ने तो हंसाया था, पूंछ वाला कहाँ है? उसी के दर्शन हो, विष्णु से उसका क्या लेना देना? बाबा ने तो कहा था मैं भी उसके आगे आ जाऊं, वो कहेगा क्या लाइट लाइट सी आ गई, पता नहीं मेरा मेरा हनुमान कहाँ गया। तो जो हनुमान के भक्त हैं वो उससे मिलकर ही संतुष्ट होंगे। तो ये भक्त और प्रजा, अब ये खेल भी शुरू होने वाला आगे, इसलिए सोचने की बात नहीं होगी। सोचते तो है ना, हम भी सोचते हैं कि भाई बाबा के घर में ऐसे वैसे ही लोग आ रहे हैं। मेरे पास आया परसों, एक पार्टी में था, भाई जी मेरे पे कृपा दृष्टि करो। मैंने कहा हो तो गई, यहाँ आ गए? नहीं मैंने अभी कोर्स नहीं किया है, बस मैं तो यहाँ बहुत खुश हो गया हूँ, आप कृपा दृष्टि कर दो, मेरा कल्याण हो जाए। मैंने कहा अच्छा कर देता हूँ। वो भक्त था। मैंने कहा कि कृपा हो जाएगी, पहले जाते ही 7 दिन का कोर्स करो, और बहुत अच्छा लगा है ना यहाँ, तो ये सारा ज्ञान ले लेना अच्छी तरह से। राजी था वो, खुश था बहुत। यहाँ आते ही तो कईयों का अब यहाँ आके भी कल्याण हुआ करेगा। कई ऐसे आए थे, कोई 7 दिन का कोर्स करके आए थे, कोई 3 दिन का कोर्स करके ही आए हैं। तो भक्त और प्रजा दोनों अब बहुत आएंगी। अगला खेल तो वंडरफुल चलना ही है। हम सभी अपने को तैयार करें। टाइटल क्या है, कर्तव्य क्या है? बाबा ने तो एक कहा, बहुत सारे टाइटल दिए हैं। टाइटल है तुम विश्व के आधार मूर्त हो, और कर्तव्य है तुम्हें सभी आत्माओं को मुक्ति धाम का रास्ता दिखाना है। तुम्हें अनेक आत्माओं को मुक्ति का वरदान देना है ना ये कर्तव्य? अभी काम बहुत बड़े, टाइटल बहुत बड़ा, तो हमें क्या करना होगा? जिन्हें बड़े काम करने होते हैं वे अलबेले नहीं हो सकते, वे कारण नहीं दे सकते। कारण तो वहां है जहां कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब जिम्मेदारी होती है, बैठे होंगे अवध बिहारी जी, 2 बजे उठ के चाय बनानी है, 3:30 उससे भी पहले चाय के थर्मस हॉल में आ जाने चाहिए, तो वो सोएंगे कि नहीं 4 बजे ही अमृत वेला होता है, 4 बजे उठ जाएंगे? जिम्मेदारी उनको चुस्त बनाए रखती है, उसी अनुसार सोएंगे, थोड़ा पहले सोएंगे और सब बातों से सब अपने को मुक्त करेंगे, ताकि कोई भी असंतुष्ट न हो, सबको सब कुछ मिले। चाय तो ऐसी चीज़ है ना, अमृत है आजकल का, न मिले तो अनेक शिकायतें होने लगेंगी। चाय नहीं मिलती है, चाय सबसे पहले चाहिए, मुरली से पहले चाय। कई तो 2-2 गिलास पी के आते हैं, तब मुरली में चेतन होते हैं। तो अगर हम भी अपने महान कर्तव्य को स्मृति में रखें। हाँ, चाय पीने के बाद सोते हैं क्लास में, अच्छा, तो वहाँ चाय फिर तुम पिला दिया करो जो सो रहे हो। तो हमारे काम बड़े हैं, बड़े बड़े काम हैं या नहीं? आने वाला समय हम सबसे क्या मांग करेगा? सबके दुख हरो, ऐसे वाइब्रेशंस फैलाओ सब सो सके, ऐसे वाइब्रेशंस फैलाओ आत्माएं, अनेक आत्माएं देहों से मुक्त हो सके। मैंने सुना है, ये बाबा नहीं सुनाया हुआ कहीं कहीं, बड़ी बिल्डिंग गिर जाएंगी
जिनमें 1000 लोग रहते हैं, कुछ मरेंगे, कुछ दबेंगे, कुछ का सिर फूटेगा, हाथ कट के गिरा होगा, आंखें फूट गई होगी, अंदर हैं वो, प्यास लगी है, पानी नहीं। बच्चों का क्या हुआ है उनकी भी चिंता है, वो कहाँ हैं। सब खेल बिगड़ा हुआ है, खून बह रहा है, बदबू हो गई है। कल्पना करो इस दृश्य की, होगा या नहीं ये। बड़ी बिल्डिंग्स अगर गिर जाती हैं भूकंप में तो वहां कितना भयानक सीन होगा, हाहाकार। अभी देखो पुल ही गिर गया बॉम्बे में, 6 लोग मरे, घायल हुए बहुत सारे। 6 में तो जिसका एक भी मरा उसके लिए वो बड़ी बात है। तो हाहाकार हो जाता है ना। चलो उस टाइम तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाने वाले, उन्हें मदद करने वाले बहुत लोग थे। वो ऐसा समय होगा कोई नहीं होगा, रात को हो गया है, कोई नहीं। ऐसे में समय हम सबसे मांग करेगा, उन्हें वाइब्रेशंस दो, और या तो उन्हें राहत मिले या वो देह से मुक्त हो जाए। ये समय आ रहा है, तो हम अपने को तैयार करें। टाइटल बहुत बड़े हैं और कर्तव्य भी बहुत बड़े बड़े हैं। अभी तो केवल ज्ञान देने का कार्य करते आए हम सब, असली कार्य करने का तो समय आ रहा है, जिसके लिए बाबा ने हम सब की बहुत पालना की है, हमें प्यार दिया है, हमें अपनापन दिया है। जो मोह माया में रह जाएंगे उनका क्या होगा, बोलो, भाई बताएंगे। नायब, जो मोह माया में रह जाएंगे उनका क्या होगा। चलो माताएं बता दो। माताएं तो ये सुनते ही घबरा जाती हैं, चेहरे देखता हूँ मैं सबका, ये भी होगा क्या, सब छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना तो पड़ेगा। मैं तो उन माताओं को भी देखता हूँ जिन्होंने बेचारी बच्चों की कितनी पालना की, और अब बच्चे उनके लिए सिरदर्दी हैं, सोने नहीं देते रात को। एक तो 11 साल का बच्चा, कल परसों एक माता आई, न सोने देता, न चैन से बैठने देता, ज्ञान योग तो छोड़ो, न खाने देता शांति से। मैंने कहा अब तुमने भी उसके साथ यही किया था पिछले जन्मों में, प्यार से हिसाब किताब दे दो। अब प्यार से कैसे दे दूँ, वो तो न सोने देता, न खाने देता, न योग करने देता। क्या तरीका है ऐसे में, बोलो। क्षमा याचना सिखाया मैंने उसको 7 दिन। जब ये सोया हो सवेरे, माताएं सीख लें, केवल आपके लिए नहीं मैं कुछ बताता, आपको दूसरों को ये बात सिखानी है, मदद करनी है, क्योंकि ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। बिना कारण तो कुछ नहीं हो रहा है, कर्मों की गड़बड़ है। तो मैंने उनको सिखाया कि जब वो सोया हो उसकी बेड के पास खड़े हो जाना, उसे आत्मा देखना, और 10 मिनट उसको योग के वाइब्रेशंस देना। तब तो वो आपको योग के लिए मना नहीं कर सकता। बाबा से किरणें मुझे आ रही हैं, मुझ आत्मा से इस आत्मा को जा रही हैं, और संकल्प करना, ये आत्मा बहुत अच्छी है, भगवान की संतान है, और फिर सच्चे मन से संकल्प देना, मैंने पूर्व जन्मों में आपको जो भी कष्ट दिया हो, मैं सच्चे मन से आपसे क्षमा चाहती हूँ, आप शांत हो जाओ बेटा, सच्चे मन से। मैंने कहा 7 दिन में ही बहुत गुड रिजल्ट आपके पास आएगा, 21 दिन कर लेना। ये सिंपल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज हैं, क्षमा याचना, जो दूसरे के चित्त को शांत कर देती है। तो ऐसे ऐसे महान कर्तव्य, देखिए बहुत छोटी बात है, लेकिन उसकी समझ में आ गई है बात, और वो कर लेगी। तो हम सभी चारों सब्जेक्ट की अथॉरिटी बने।
इससे पहले ये तो बड़ा सब्जेक्ट है, दोबारा क्लास कर लेंगे इस पे। कारण शब्द को कल होली में जला देना है। बोलो जलाएंगे। लेकिन ये नहीं कारण लिख दें कागज पर वहां डालें। क्या अर्थ है इसका? पुरुषार्थ को तेज करने के लिए हम जो कारण रख रहे हैं, रात को पति बिजनेस से 12 बजे आता है, फिर मैं उसको खाना खिलाती हूँ, फिर किचन की सफाई करती हूँ, 1:30 बजे सोती हूँ, भाई जी अमृत वेला कैसे करूँ? कारण है एक, कारण झूठा नहीं, कारण सच्चा है। बोलो क्या करेंगे? अब जिन माताओं के सामने समस्या है वो बताओ। हाँ नहीं, ये तो ठीक है कि हम जब भी उठें तब से योग कर लें, लेकिन इच्छा तो होती है ना, 4 बजे बाबा बांट रहा है सब कुछ, हम भी ले लें। इच्छा होती है, वो तो हम भी सिखाते हैं भाई, इम्पॉसिबल है तो अभी क्या करेंगे। जब उठो, अब 2 बजे सोए हो तो 4 बजे तो उठने से कुछ होगा नहीं, योग में सोएंगे। इसलिए फ्रेश होके उठो तब से योग कर लेना। लेकिन हर व्यक्ति चाहता तो है ना अमृत वेले प्रभु मिलन हो, तो उनको हम कई चीज सिखा देते हैं कि आप किचन की सफाई सब कुछ तैयारी तो पहले ही कर लो ना, और योग भी कर लो। अच्छा, मान लो 9 बजे आप फ्री हो गई हैं, 9 से 10 योग कर लो, और जरूरत हो तो रेस्ट कर लो 1-1.5 घंटा। फिर जब वो आए उनका सब कुछ करके, वो तो आपको करना ही है, फिर आप निश्चिंत होकर सो, तो 2 हिस्सों में भी आपकी नींद 5 घंटे हो गई, तो फिर सवेरे उठना थोड़ा इजी होगा। और फिर जो व्यक्ति रात को 12 बजे आया वो सोएगा कब तक दिन में? कम से कम 9 बजे तक। फिर तुम्हारे पास शांति एकांत है या नहीं? तब भी अच्छा पुरुषार्थ कर लो। तो कारण को हटाना होता है। जैसी भी स्थिति और परिस्थिति हो, उस अनुसार ही हमें अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ की सेटिंग कर लेनी है। बाबा के बहुत अच्छे शब्द हैं इसी मुरली में। संतुष्ट आत्मा के लिए परिस्थितियां, करो याद, कार्टून शो, कुछ नहीं है, सब बदल जाएंगी। लेकिन हमें स्वयं को संतुष्ट आत्मा बनाना है। तो आज कारण देखेंगे, कौन से कारण हैं। हम सब एक कारण बड़े आराम से दे देते हैं, काम बहुत है, सेवा बहुत है। मैं कहा करता हूँ, अपने को भी कहता हूँ, चलो हमें तो सेवा बहुत है, लेकिन जिनको कुछ काम नहीं है वो तो योग बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं। किसमें देखे आपने ऐसे महापुरुष? चाहे तो मोबाइल में या व्यर्थ में। कहेंगे टाइम ही नहीं है, क्या सेवा है? नहीं, सेवा तो नहीं है, पर टाइम नहीं है। बाबा का एक सुंदर महावाक्य मैंने यहाँ कई बार सुनाया है, जो मुझे मिला था पहले ही साल में। श्रेष्ठ पुरुषार्थी वही है जो हर परिस्थिति में अपने पुरुषार्थ का मार्ग निकाल ले। बहुत ही अच्छी बात है। हम बुद्धिमान हैं, ईश्वरीय ज्ञान से संपन्न हैं, हम अपना मार्ग खुद निकालें। मैं कई बार तो नहीं, कभी कभी यहाँ एक अनुभव सुनाया होगा। मेरे पास कुमार ऐसे आते रहते हैं जो बहुत एजुकेटेड होते हैं और पुरुषार्थ की लगन भी बहुत होती है, लेकिन सारा दिन थोड़ा बिजी रहते हैं, तो बेचारों को रहता है हम कुमार भी हैं, हमारी काम भी अच्छा है, लेकिन पुरुषार्थ का टाइम नहीं बचता। एक की कहानी सुना दूं, काम आ जाएगी सबको। वो लेक्चरर, 1 घंटा उसको बाइक से जाना है अपने कॉलेज में, 1 घंटा आना है, 6 घंटे वहाँ रहना है, 5 पीरियड पढ़ाने हैं, 6 घंटे रहना है। सवेरे भी खाना बनाना, शाम को बनाना है, फिर गीता पाठशाला खोली हुई है, गीता पाठशाला चलानी है। कुमार तो सब अपना काम खुद ही करते हैं, कपड़े धोना, घर की सफाई, ये सब मुझे करना होता है। पुरुषार्थ का टाइम ही नहीं है।
बेचारा दुखी भी था। मैं अकेला हूँ, कुमार, पवित्रता मेरी बहुत अच्छी है, सब परिवार सहयोगी हैं। मैंने उसे कहा जब भोजन बनाते हो तब भी तुम बिजी हो क्या? कहाँ भोजन बनाने में बिजी हो ना? नहीं, मन को फ्री करो। रोज भोजन बनाना ना, वही कुमार थोड़ा ही पकोड़े समोसे और फाफड़ा हलवा ये बनाते हैं। वो तो बेचारे सिंपल सब्जी रोटी खाई और चल दिए। इसका आनंद लो, गीत बजाओ, कमेंट्री चलाओ, फर्स्ट क्लास योग करना, भले ही पौना घंटा लगाओ, 1.5 घंटा तुम्हारा योग में बीतेगा। फिर मैंने पूछा 1 घंटा बाइक पर जाते हो, 1 घंटा आते हो? का 2, बस यही मेरे लिए सबसे भारी है, 2 घंटे यात्रा में वेस्ट हो जाते हैं। मैंने कहा इसको बदल दो, मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ। बाइक पे बैठो, समझो बस फरिश्ता उड़ता जा रहा है, माइट फैलाता हुआ, आनंद लेना अपनी बाइक चलाने का। कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, पहले वो भागदौड़ करता था तो 1 घंटे में भी नहीं पहुंचता था, कहीं भीड़ मिल रही, कहीं जाम आ गया, कहीं कुछ। जब उसने ये अभ्यास शुरू किया तो 50 मिनट में ही पहुंचने लगा, एंजॉय करते हुए। 2 घंटे ये उसने आनंद लिया। फिर मैंने उसको सिखा दिया, हर पीरियड में जब पढ़ाने जाते हो क्लास में, क्या क्या अभ्यास करो। सब बच्चों को पहली दृष्टि में आत्मा देखना, एक स्वमान के साथ ही क्लासरूम में प्रवेश करना, और जरा बाबा से जोड़ लेना अपने को 10 सेकेंड, फिर पढ़ाना। पढ़ाने को एंजॉय करो, भारी ना करो अपने को। ये चीज भारी करती है कि काम बहुत है, पुरुषार्थ का समय नहीं। काम में यदि पुरुषार्थ को जोड़ दिया जाए तो काम भी आनंद बन जाता है। माताओं को समझ में आ रहा, भोजन बनाएंगी तो वो काम थोड़ा ही है, आनंद है। फर्स्ट क्लास अभ्यास करते हुए, बाबा के गीत गाते हुए या सुनते हुए भोजन बनाओ आराम से, और संकल्पों में नहीं। तो यही चीजें हमारे पुरुषार्थ को सरल कर देंगी। तो कारण हट गए ना। तो कल होली में कारणों को जला देना है। हर एक के कारण अलग अलग होते हैं। कोई कहेंगे हमारी तो तबीयत खराब है, सवेरे तो उठ ही नहीं सकते। कोई कहेंगे रात को नींद ही देर से आती है, सवेरे तो उठ नहीं सकते। कई बातें हैं। कोई कहेंगे बच्चे सोने नहीं देते जल्दी, हमारे यहाँ तो सोते ही 12 बजे हैं सब। कलयुग में 12 बजे सोने वाले बहुत हैं। लेकिन इन कारणों को हटाना है। आजकल आधुनिक कारण भी हैं। टीवी तेज चलाते हैं बच्चे, न सोते न सोने देते। व्हाट्सअप, नेट, यूट्यूब, इन पे लगे हुए हैं। उनको मुझे सुला के ही सोना होता है। मैं कहता हूँ उनको लगे रहने दो ना, तुम सो जाओ। नहीं, ये तो नहीं हो सकता, मेरे बच्चे हैं ना। ये भी समस्या है। तो कारण बहुत है, लेकिन निवारण यदि बुद्धिमानों के पास नहीं होगा तो किसके पास होगा? सभी सोच कर देखो। जिनका जीवन ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर है, यदि वही समाधान नहीं करेंगे तो अज्ञानी लोग कैसे करेंगे? चिंतन करेंगे। और कारण को कल जब होली जले ना, कहीं भी पता चले, संकल्प से डाल देना, आज से ये कारण स्वाहा, और हम वो करेंगे जो हमारा टाइटल है, जो हमारे कर्तव्य है। याद रखेंगे। लास्ट लाइन बोल रहा हूँ, अभी टाइम हो गया है, गीत बजेगा भाई। याद रखेंगे, अगर अब भी स्वयं को कहीं उलझाए रख दिया तो ये मौका दोबारा नहीं आएगा। इसलिए जो जिसके कर्तव्य हैं, सेवा है, लौकिक कार्य हैं, उनमें ही अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ का मार्ग निकाल लेना। अभी हम सब योग करेंगे और अपने अपने कारण को देख लें अभी, और विजन बना लें। कल होली जल रही है और हमने डाल दिया है उसको, पहले कागज पे लिख के डाल देंगे, संकल्प से डाल देंगे,
और फिर उसको अपने पास लिख के रख लेंगे ताकि रोज पढ़ के कुछ उसका अच्छा अनुभव कर सके। ओम शांति।